Assalamualaikum. This video is for class 7. This is the concluding part of chapter 5. Early life of Akbar. Akbar was the third Mughal emperor. He was the son of Humayun and grandson of Babur. His full name was Jalaluddin Muhammad Akbar. He was born at Amarkot on 15th October 1542. He was regarded as the real founder of the Mughal emperor. After Humayun's death, he was crowned the king at the age of 30. अकबर मुगल एम्पायर का तीसरा बादशाह था। वो हुमायूं का बेटा और बाबर का पोता था। उसका पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। वो 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में पैदा हुआ। मुग़ल ख़ानदान का वो रियल फाउंडर कहा जाता है। 13 साल की उम्र में वो राजा बना। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई बिटवीन हेमू एंड फोर्सेस ऑफ अकबर, हेमू और अकबर की फ़ौज के दरमियान। इस लड़ाई में हेमू वॉज डिफीटेड एंड किल्ड। हेमू हार गया और मारा गया। बैरम खान रीऑक्युपाइड दिल्ली एंड आगरा। बैरम खान ने दोबारा दिल्ली और आगरा पर कब्जा जमा लिया। अकबर बहुत ही इंटेलिजेंट बादशाह था। उसे अच्छा से मालूम था हिंदुस्तान में अगर राज करना है तो उसे राजपूतों को अपने साथ मिलाना होगा। इसलिए उसने राजपूतों से दोस्ती और शादी करने का मंसूबा बनाया। ना सिर्फ दोस्ती बल्कि उसने खुद भी राजपूत राजकुमारी से शादी की और अपने बेटे सलीम की शादी भी राजपूत राजकुमारी से करवा दी। उसके अलावा उसने राजपूतों को हाई रैंक में अपने आर्मी के सबसे हाई पोस्ट पर हायर कर दिया और उन लोगों को काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बना दिया। लेकिन चित्तौड़ का राणा प्रताप सिंह अकबर का गुलामी पसंद नहीं करता था। उसने अकबर के खिलाफ लड़ाई कर ली थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। राणा प्रताप और अकबर के दरमियान बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ाई हुई, जिसमें राणा प्रताप हार गया और उसे मैदान जंग छोड़कर भागना पड़ा। राणा प्रताप के भागते ही चित्तौड़ भी मुग़ल के अंडर में आ गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा हिंदुस्तान पर अकबर काबिज हो गया और वो हिंदुस्तान का राजा बन गया। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। अपने बेटे सलीम की शादी भी राजपूत राजकुमारी से करवा दी। उसके अलावा उसने राजपूतों को हाई रैंक में अपने आर्मी के सबसे हाई पोस्ट पर हायर कर दिया और उन लोगों को काबुल, बंगाल और बिहार का गवर्नर बना दिया। लेकिन चित्तौड़ का राणा प्रताप सिंह अकबर का गुलामी पसंद नहीं करता था। उसने अकबर के खिलाफ लड़ाई कर ली थी। बैटल ऑफ हल्दी घाटी। राणा प्रताप और अकबर के दरमियान बैटल ऑफ हल्दी घाटी में लड़ाई हुई, जिसमें राणा प्रताप हार गया और उसे मैदान जंग छोड़कर भागना पड़ा। राणा प्रताप के भागते ही चित्तौड़ भी मुग़ल के अंडर में आ गया। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा हिंदुस्तान पर अकबर काबिज हो गया और वो हिंदुस्तान का राजा बन गया। अकबर एडमिनिस्ट्रेशन। दीवान खास। दीवान आम वो जगह है जहाँ अकबर लोगों की बातें डायरेक्ट सुनता था, खुद से उनका फरियाद सुनता और फरियादी को इंसाफ भी देता था। उसके अलावा दीवान खास, जहाँ पर वो अपना ऑफिसर लोगों का बातें सुना करता था और उनके दरमियान फैसला किया करता था। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। द एम्पायर वर डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस। पूरा एम्पायर को डिवाइड कर दिया गया था। पहले प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया, उसके बाद सूबा में डिवाइड किया गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट के बाद आया परगना और परगना के अंदर में बहुत सारे गांव थे। टाउन वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय कोतवाल। शहर की जिम्मेदारी कोतवाल यानी पुलिस के अंडर में था। वो ड्यूटी वाज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। उन लोगों का काम था अमन बनाना, एप्रीहेंड क्रिमिनल्स को पकड़ना, चेक वेट एंड मीज़र, नाप तोल कर जांचना एंड मेंटेन अ रजिस्टर ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। और उस एरिया में लोगों के आबादी का पता लगाना, रिकॉर्ड रखना। द पुलिस स्टेशन वेयर कॉल्ड कोतवाली। पुलिस स्टेशन को उस वक्त कोतवाली बोला जाता था। एट एवरी एडमिनिस्ट्रेशन डिवीज़न
Officials were carefully selected and posted. They were paid regular cash salaries and sometimes they even received जागीर और लैंड ग्रांट फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज। ऑफिसर लोगों को जांच पड़ताल बहुत अच्छे से किया जाता था, उन लोगों को पोस्टिंग भी कर दिया जाता था, उन लोगों को सैलरी कैश दिया जाता था और कभी कभी सैलरी का बदले उन लोगों को ज़मीन दे दी जाती थी।